अगर आप रोक रहे अपने देश में भी नहीं आ जा सकता तो कहाँ आवा जाएगा। मैं अपनी राजधानी में जाना चाह, वहाँ जा रहे उन्हें वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर रोक रखा और वहाँ पर आंसू गैस के गोले बराबर जो है दागे जा रही है। लगभग हमारे पास भी एक वीडियो आई आज ही आई अभी 3 घंटे पहले, तो बहुत गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। दरअसल आज 8वें चरण की मुलाकात जो है वो सरकार से होनी है किसानों की, और किसान नेता जो है अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2 बजे का टाइम था सरकार की तरफ से, और अभी फ़िलहाल जो है वो वार्तालाप के लिए निकल चुके हैं किसान नेता। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसान नेताओं का मूड जानना, क्योंकि जो किसान नेता हैं वो आखिर, क्योंकि 8वें चरण की बातचीत है, अब इसमें अगर सहमति नहीं बन पाती है तो क्या होंगी। और क्योंकि जो किसान हैं वो लगातार कूच कर रहे हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर हैं, ऐसे में सरकार ने, जो कि राज्य सरकारें हैं आसपास की, उन्होंने किसानों को रोकने का पूरा प्रबंध कर लिया है। कई जगह झड़पें भी हुई हैं, रोका राकी हुई है और आंसू गैस के गोले तक भी छोड़े गए हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर, हालांकि मीडिया को दूर रखा जा रहा है और मीडिया ने शायद अपने आप ही दूरी बनाई रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शामली के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के कपिल खाटियान जी। कपिल खाटियान जी, क्या अभी जो तस्वीरें जैसी आ रही हैं और आपके पास लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं, क्या लगता है किसान जो कूच कर रहा है अब दिल्ली और बॉर्डर की तरफ, तो उन्हें रोकने की पूरी भरकस कोशिश की जा रही है राज्य सरकारों के द्वारा? नहीं, जो राज्य सरकारें हैं, राज्य में हरियाणा राज्य सरकार कुछ ज़्यादा आक्रामक हो रही है। अच्छा, हम उनसे भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि हम तो संविधान के तहत जो अधिकार हमें दिया गया, हम उस पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे, तो उन्हें क्यों रोक रहे, क्यों ऐसे आंसू गैस के गोले चला रहे और गलती फिर निकालते हैं भाई किसान की गलती है। भाई किसान तो अगर आप रोक रहे अपने देश में भी नहीं आ जा सकता तो कहाँ आवा जाएगा। मैं अपनी राजधानी में जाना चाह, वहाँ जा रहे उन्हें वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर रोक रखा और वहाँ पर आंसू गैस के गोले बराबर जो है दागे जा रहे हैं। लगभग हमारे पास भी एक वीडियो आई आज ही आई अभी 3 घंटे पहले, तो बहुत गलत है, निंदनीय है। बातचीत हुई वहाँ के कुछ लोगों से, कितने लोग हैं जो किसान हैं? लगभग वहाँ 15,000 के करीब में किसान हैं और हजारों ट्रैक्टर हैं। तो मैं राजस्थान और हरियाणा के किसान हैं, मैं रेवाड़ी बॉर्डर पर वहाँ रोक रखे थे। अच्छा। कल में चल दिए थे तो 25 किलोमीटर आगे फिर रोक लिए थे, आज फिर उन पर वहाँ आक्रामकता दिखाई गई, तो जो बहुत गलत है। अब ये जो चीज़ें हैं, अगर इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि जो बाकी और किसान हैं जो अभी तक यहाँ के जो उनका डेलीगेशन था उन पर विश्वास जता रहे थे, वो कहीं ना कूच कर ले, ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए। नहीं, देखो, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है भाई, राजधानी हमारी है, कुछ तो हम करेंगे। पर सरकार का देख रहे भाई, सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार क्या सोच रही। सरकार कुछ नहीं सोच रही, सिर्फ सरकार जो है किसानों को थकाना चाह रही है। और किसान कभी थका गया जो सुबह पसर में 2 बजे उठकर अपने खेत में चले जाता और वो यहाँ इनसे थक रहा क्या। ये अपना अधिकारों की लड़ाई है, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रहा, तो जीत के यहाँ से 100% जाएंगे। और इसमें मैं एक बात और शामिल करना चाहूँगा, इसमें किसान भी नहीं है, इसमें मजदूर भी है, छोटा व्यापारी भी है, युवा भी है जिसका रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार। तो मैं ये कह रहा नहीं, मैं जो इन बिलों का प्रभाव है रहा वो तो अलग मैटर है, बेरोजगारी वाला, वो तो युवा जो है सब सिमझन लग रहे, सिर्फ एक लॉलीपॉप से काम नहीं चलता, रोजगार चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता आप झूठ कर। पर मेरा मानना ये है, अगर झूठ बोल के चल रहे तो उनके हाथ से और सबके हाथ से निकल जाएगा एक दिन। नहीं कपिल जी, अगर झूठ बोला जा रहा है तो वो केवल किसानों से नहीं बोला जा रहा, वो तो हर तबके से बोला जा रहा है, चाहे बेरोजगार युवा हो, क्योंकि अब की बार पिछली साल जो है केवल मात्र 18,000 रोजगार दिया गया, केवल 18,000 वैकेंसी निकाली गई। तो 18,000 में आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी हर साल, और आज 18,000 में कितने लोगों का भला हो पाएगा? ये कंपटीशन का सपने दिखाए सरकार, आई 15 लाख रुपए के सपने दिखाएगा भाई, काला धन वापिस आओगे, 15-15 लाख मिलेंगे। उससे बाद में जो है भाई एक बुलेट ट्रेन दिखाएगा, सारी रेल ही बेच दी। अच्छा जी, एयरपोर्ट बेच दिए, भारत पेट्रोलियम बेच रहे, BSNL ख़त्म कर दी इन लोगों ने। और कहते हैं प्राइवेट, भाई प्राइवेट का तो मालिकाना हक दूसरों पे चले जाएगा, अपना मालिकाना हक को क्यों बेचेगा भाई, सरकार क्यों बेच रही है, संस्थान है में बेच दिए। पर किसान तो जिंदा कौम है, इसमें ऊपर के दिए हुई आत्मा है और आत्मा में परमात्मा बस है।
तो ये विरोध करेंगे। विरोध करने की इंसान में क्षमता है, किसान में है, तो विरोध करेंगे। कोई संस्थान नहीं है बेच दिया भाई चुपचाप चलेगा। हम तो ये कहें कि देश का भी जो नागरिक है उसे उसका अधिकार मिले, उसे जो उसका भाई जो भी उसके हिस्से का है देश में उसे वो मिलना चाहिए। वो किसान हो, व्यापारी हो, सर्विसमैन हो भाई। चाहे अब रोजगार की बात हो तो रोजगार भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रोजगार खत्म हो गया। 18,000 नौकरी मिली तो मात्र क्या है, जहाँ इस देश में करोड़ों नौकरी पैदा होती है हर साल, तो अब क्यों हो रहा है ये चंद लोगों के हाथ में जा रहा है, कारपोरेट घरानों के में ठेकेदारी सिस्टम लिया है तो सब हो जाए। अच्छा कपिल भाई, ये भी एक बात देखी जा रही है क्योंकि जो किसान हैं वो लगातार बात अपनी करने के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, भले ही वो आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पे बैठे हैं हालांकि दिल्ली, लेकिन अगर आज की बात नहीं हो पाती है तो कुछ लोग जो किसान हैं वो मैंने सुना उनसे कि अब की बार वो जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें भी वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पर परेड करने के लिए निकलेंगे और कूच करेंगे। नहीं, वो तो हर साल जो है सरकारी बुलावा थी। अब क्या कैसे मना कर देगी भाई, गणतंत्र परेड में शामिल होने से कैसे मना कर देगी? हर साल सरकार ने बुलावा थी क्या? अब क्या कैसे किसानों को मना कर देगी? आप हम ही परेड करेंगे? नहीं, परेड का अधिकार में है भाई, संविधान में दे रखा है। हर वर्ष जो है देश के कोने कोने से नागरिक जो है परेड में शामिल होने जाते हैं, तो अब क्या कैसे रोक देगी सरकार? तिरंगा लगा के यहीं से ट्रैक्टर पर चलेंगे तो कैसे रोक देंगे? बताओ, आप ही बताओ। उस कारण से रोक देंगे भाई, संविधान में लिख नहीं रहा परेड में शामिल नहीं हो सकते। ये गलत बात है। पर इन्हें तो ये है, कभी इन्होंने सोचा आपके सामने कोई बोल नहीं पाएगा। बोला किसान है, ये किसान एक कौम है, इसमें कोई जाति बिरादरी नहीं, इसमें कोई पार्टी नहीं है। हमने वे लोग भी यहाँ देखे जिन्होंने वोट भी दिया और वो भी करा, सपोर्ट भी दिया। और आज में लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े, क्योंकि नीतियों की लड़ाई है, कोई सरकार के खिलाफत की लड़ाई नहीं है। अब भाई देश को अगर आप कारपोरेट घराने के हवाले करोगे तो और देश के नागरिक कहाँ जाएंगे? ये देश का जो है ना, देश का लगभग 60 या 65% किसान से जुड़ा है, कृषि क्षेत्र। बिल्कुल। तो उस पर इतनी जनता निर्भर है देश की, और उसमें रोजगार भी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये माना जाता है क्योंकि भारत को जो है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है और है भी, और अब की बार जो है किसान सड़कों पर आया है। और इतने लंबे वक्त के लिए मुझे लगता है कि शायद दशकों बाद कभी ऐसा हुआ है कि इतने लंबे अरसे तक किसान सड़कों पर है और अपनी मांगों को लेकर अटल भी है। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं बोल रही है, क्योंकि जितने भी अब तक बयान आए हैं, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ताओं के हो, बीजेपी जो है सरकार उनके प्रवक्ताओं के हों, सरकार के खुद जो नुमाइंदे हैं उनके हों, किसी ने भी ये बात एक्सेप्ट करने की कोई पुरजोर कोशिश नहीं की है कि हाँ हम वापसी करेंगे। कोई भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, ना इस पर बात करने को तैयार है कि वापसी हो सकता है। मेरा मानना ये है, कानून तो इनके है ही नहीं। कानून तो इनके पीछे जो बैठे, जो इस पार्टी को, इस सरकार को चंदा दे रहे या ऐसा मीडिया है जिनकी, उन लोगों के कानून है। भाई अडानी, अंबानी, ये जो कारपोरेट घराने हैं 4-5 ही हैं, ये जो है उनके कानून है। सरकार के कानून होते हैं, तो सरकार को तो वोट चाह अभी तक वापिस ले लगती, पर डर उनका है कल को ये ना मुंह मोड़ जाता हर से। तो ये है, हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे। ये लोग तो कहते हैं कि भैया हमने तो बिचौलियों के लिए बिचौलिए ख़त्म कर दिए, इस कानून से बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, इससे फिर विरोध क्यों कर रहे हैं किसान? समझे नहीं, बिचौलिया जो है ना, बिचौलिया ख़त्म नहीं है। बड़े पहले भी आप इसको ऐसे ले लो ना, फसल जो है पहले भी प्राइवेट प्लेयर आते थे, खरीदते थे। मंडी में जो है जो थे फसल खरीदने वाले आड़ती जिन्हें कहे, वे लाइसेंस धारक थे, उन्हें लाइसेंस बनवाना पड़ा था, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ी थी। सरकार के और किसान के बीच में मीडिएटर थे लाइसेंसदारी। अब इन्होंने बिना लाइसेंस वाले भेज दिए। तो बिना लाइसेंस वाले क्यों भेजिए जी? वो पहले फसल भी कहीं बिक सकती। सिर्फ ये कानून जो बनाए किसानों को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, तो ये जो है सब कुछ मदद जो है इसकी कारपोरेट घरानों की, और उनके लिए है कि किसान बंद जा। ऐसा नहीं है, किसानों का इस कानून में इतक सा रोल नहीं है कि इनकी सहायता इससे हो जाएगी। सरकार लाख कोशिशें कर रही है किसानों को ये समझाने की कि ये जो बिल है ये बिचौलिया को ख़त्म कर देगा। बिचौलिया और जो लेने वाले हैं और किसान हैं उनके बीच सीधी बातचीत होगी, लेकिन जो किसान हैं वो ये बात कतई मानने को तैयार नहीं है कि इससे बिचौलिया ख़त्म हो जाएंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि इसके बावजूद जो बिचौलिए हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, और ऐसे में जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनका हस्तक्षेप ज़्यादा होगा। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।